नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमः को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक एंड कमेंट भी करें। शेयर करने से रिटायरीज साथी मोबिलाइज और मोटिवेट होंगे, आंदोलित होंगे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन हो या वास्तविक हो या कोई धरने प्रदर्शन हो। और टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ political parties, all sections of public and public at large, to share our views, our issues and our news of retirees. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 22 जनवरी को हाफ लीव 2:30 बजे तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है और जो बैंकों में भी होगी। और उसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। इसी वजह से सिंघला जी का जो केस, ये स्टेट बैंक वालों का जो केस था 22/1 में, उसकी अब नई डेट आएगी कोई। मेरी उमेश शर्मा जी से मुझे जानकारी मिली थी और दूसरी जगहों से भी ये बात पता लगी थी। 22/1-24 इज डिक्लेयर्ड हॉलिडे थ्रू आउट कंट्री एज पर रिक्वेस्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दिल्ली स्टेट में लिखा 22/1-24 हैज बीन डिसाइडेड हॉलिडे ऑन अकाउंट ऑफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एट रिक्वेस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नो हियरिंग इन एनी कोर्ट राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन 22 जनवरी 24। मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम श्री DL सहानी, एडवोकेट हैं कोई ये। एक वसंतवान कूड़े का मैसेज भी मिला है। डियर रिटायरी फ्रेंड्स, कोल्हापुर कोर्ट had up kept suit maintainability in their jurisdiction, rejecting pleas of IBA. IBA has filed an appeal in High Court Bombay against this decision of Kolhapur Court. Mumbai High Court has given date of hearing as of 22 January 24. Since caveat has already filed in Bombay High Court, nothing to worry. I am appearing in Bombay High Court on 22 January 24. Details follows. वसंतवान कुड़े, कोल्हापुर, 18 जनवरी 2024 से इन्होंने ये भेजा। वैसे 22 की डेट इन्होंने दी, लेकिन अब वहां देखा था कि 22 में तो छुट्टी है। अब हो सकता है बॉम्बे महाराष्ट्र में ना रही हो, यूपी दिल्ली में हो, लेकिन इस तरह का ही मैसेज है ये। एक मैसेज और इसमें आया है ये फ्रॉम कॉमरेड BS भिंडर, रिटायर्ड AGM IOB राइस आइबा पार्क। इन्होंने लिखा है, ऑन माई इंक्वायरी विद मिस्टर सेवाराम our pension updation case, advocate X Lobian over phone, he has sent me the following message. ये जो सिंघला जी वाला केस था 25/1 में वो दिखा रहे थे, 25/1 में शिफ्ट हो गया मार्च से, ऐसा बताया जा रहा था। और वेबसाइट पे ऐसा ही दिखा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन दी। Dear brother, our pension case will be listed only in March 24. The computer generated date 25th January 24 will be automatically deleted on 24th January 24. In the meantime, the settlement is ready and may be signed on 27 January 24. ये भी सेटलमेंट की भी बात इन्होंने बताई, 27 को साइन हो जाएगा। एंड एक्सक्रेशिया एरियर्स में भी पेड इन फरवरी में पेमेंट हो जाएंगे, ये भी बता रहे हैं।
The YouTube video is by a bogus person with false and cooked up information just to become hero. Real fighters for pension updation are Comrade Acharya, chairman and leaders, members of Fiber Park and IOB Retirees Association who are fighting for pension updation at government level and in Supreme Court. ये तो इन्होंने चलो अपने नेताओं को सब ऐसे ही बताते हैं, सभी हीरो हैं जो लड़ रहे हैं। एक और मैसेज इसी संदर्भ में सेवाराम एडवोकेट का भी। सर, सुप्रीम कोर्ट एडवांस लिस्ट फॉर 25 जनवरी 24 हैज कम। आवर केस इज नॉट इन द लिस्ट में नहीं है वहां पे। इट विल come only in March as directed by the court. The Supreme Court registry section will correct the mistake. जो मिस्टेक थी वो, इसका मतलब 25 जनवरी वाली, तो दैट विल, जो मिस्टेक रेक्टिफाई करेंगे वो। रिगार्ड्स शिवराम एडवोकेट। ये थे आज कुछ। एक हमारे आर के वर्मा जी हैं सहारनपुर, उन्होंने अपनी प्रिडिक्शन दी है। ये कहते हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट द मुंबई हाई कोर्ट विल डिसाइड द स्टे मैटर ऑफ वसंतवान कुडेजी petition in January 24 itself. The matter of State Bank issue will also be decided either in the last week of January 24 or by mid of February 24, and the Supreme Court will give its verdict update on matter on March 24. I hope SC can take the final decision. Let us wait till then. R.K. वर्मा सहारनपुर। लेकिन क्या है कि ये इतनी ज्यादा आशा मुझे नहीं लग रही इस केस से, और अब ये तो कोर्ट के बारे में क्या कह सकते हैं। और ये मानना कि भाई मार्च में एक ही दम जो है वो डिसीजन दे देगी कोर्ट पेंशन अपडेशन पर, ये भी संभव नहीं रहता। हियरिंग है, आर्गुमेंट स्टेज चल रही है, आर्गुमेंट होगा और एक दिन के आर्गुमेंट में समाप्ति नहीं होते और टाइम लग सकता है, टाइम जरूरत होती है। और ना आर्गुमेंट और सुनने के बाद एकदम कोर्ट डिसीजन देता है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की छुट्टी के बारे में बाकायदा पूरा लेटर है, और लेटर भेजा है सुषमा किंडू, डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। ये 18 जनवरी 24 का है। और चेयरमैन स्टेट बैंक, एमडीज एंड सीईओज ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, चेयरमैन एमडीज सीईओज पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, चेयरमैन एमडीज एंड सीईओज ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और चेयरमैन रीजनल रूरल बैंक्स। हाफ डे क्लोजिंग टिल 2:30 PM ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज, सेंट्रल institutions and central industrial establishment on 22 जनवरी 24 regarding। और फिर वही प्राण प्रतिष्ठा वाली इसमें दिया है इन्होंने, नीचे डिटेल दी है थोड़ी, और ये साइन है। तो ये थी अच्छा। एक और मैं बनाऊंगा वीडियो, दूसरे वीडियो में बताऊंगा ये। तो 2 चीज हो रहा है मेरे पास। अच्छा, एक मैं ये बता दूं आपको कि भाई अभी मैंने बता भी दिया, ये जो कोर्ट केसेस तो अपनी जगह है ही हैं जो भी हैं, और उसके अलावा मेल मैसेज भी चल ही रहे हैं और बातचीत भी चल ही रही है। हम अपना संपर्क भी साधे हुए हैं, और बीएमएस और गिरीश आर्य जी के माध्यम से भी सब बातें चल रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तक कितनी बात जा पाती है, कितना वो देखती है। हमारा कहना है कि एक्सग्रेशिया के बदले में अपडेशन कराया जाए। लेकिन उसी संदर्भ में स्पेशल अलाउंस एनोमली को रिमूव करने के लिए पेंशन अपडेशन नंबर 1 पर इशू है ही, और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो धरना है 4 फरवरी 2024 का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग आए। मैं डेली आप लोगों से अपील भी करता हूँ, और मैसेज भी करता हूँ, और फोन भी कुछ लोगों को मैं करता रहता हूँ।
जयपुर में भी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, आगरा लखनऊ में भी बात हुई, लखनऊ से भी हमारे एक दो साथी आएंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये जयपुर से तो ज़्यादा आदमी आए हो सकता है, और मुजफ्फरनगर से भी ज़्यादा ही आएंगे शायद, और दूसरे स्थानों पर भी मेरी बात हुई, आगरा से भी आएंगे कुछ लोग। बाकी मेरा ये कहना है कि भाई मेरठ मुख्य, दिल्ली एनसीआर में 40-50 हजार जो लोग रहते हैं, ये दिल्ली के बाद गाजियाबाद है, आपका नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पलवल है, सोनीपत है, और भी आसपास के जो भिवंडी वगैरह ये शहर हैं, इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। ये तो खैर दिल्ली एनसीआर में आ गए, तो आएंगे, ये मोदी नगर और हापुड़ ये सब। इसके अलावा जैसे बागपत, बड़ौत है, करनाल है, सोनीपत तो एनसीआर में आ ही जाता है, और करनाल है, मथुरा, आगरा है, मेरठ मैंने बता ही दिया आपको, मेरठ विशेष महत्व का शहर है और नजदीक भी है। और जयपुर से लोग आ ही रहे हैं, लेकिन हालांकि दूर है जयपुर, जैसे बात हुई है। लेकिन और जैसे आसपास के जैसे आपके ये हैं लोनी, तो दिल्ली में ही, दिल्ली का हिस्सा ही हुआ लोनी, हालांकि गाजियाबाद में है, लेकिन लोनी तो आप इसमें ही माने दिल्ली में ही। उसके अलावा जो भी सहज महसूस करते हो तो वो आए, और 100-150 किलोमीटर कोई दूर नहीं है, अपने कोच के लिए आएंगे। बैंक एम्प्लॉइज का, बैंक रिटायरीज का कोच है ये, उनके लिए लड़ाई चल रही है। इसके बाद दूसरा धरना 22 में जो लगेगा आइबा पार्क का, उसमें भी आना है लोगों को। उसमें तो आने वाले बहुत ज्यादा होंगे शायद, क्योंकि सभी संगठन, और इसमें भी हमारे 4-2 के धरने में भी पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी यूनियंस आ रही हैं, NOBW के लोग आ रहे हैं, नोबो के लोग आ रहे हैं, और स्टेट बैंक वालों से भी बात हुई, और भी कई सारे लोगों से बात हुई हमारी। तो अब टर्न अप कितने होते हैं ये तो तभी पता लगता है, लेकिन लोगों से बात हो रखी है, और ज्यादा संख्या में लोग आने चाहिए। और दिल्ली एनसीआर के ही 40-50 हजार है, अगर उनमें से भी 50% नहीं भी आते, 30% आ जाए, तो वो भी एक बड़ी संख्या होती है। तो बड़ा धरना लगना चाहिए, हमारा ये रिक्वेस्ट भी है, और शांतिपूर्ण धरने होते हैं, हमारा अपना इंतजाम करके आए सब। 3 घंटे का धरना है, 10 से 1 बजे तक, कोई ज्यादा टाइम नहीं, कि जिस 3 घंटे बैठ सके 3 घंटे बैठे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय हो, हाजिरी लगाओ, घंटा 2 घंटा बैठ लो, और जो बाहर से आ सकते हैं वो भी आ जाए। बैंक कोच के लिए जंतर मंतर पर धरना, और बाद में कोशिश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला जाए, हम मिलेंगे या वो हमारे साथी मिलेंगे, जैसे भी संभव होगा, जो भी डिसाइड होगा। ग्रीस REG साथ रहेंगे हमारे, BMS के नेशनल सेक्रेटरी जो चीफ गेस्ट हैं, और लोग भी कुछ हैं। तो ये आग्रह है, निवेदन है। थैंक यू, नमन सभी साथियों को, क्रांतिकारी अभिवादन, सलूट। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, मंगल में रहे सपरिवार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, ओम नमः शिवाय। आगे त्यागी गाजियाबाद।